हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान। झारखंड में बुधवार को पहले मतदान खत्म होने के साथ ही पहले चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया है। इस दौरान 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया। इस दौरान 1,37,00,000 मतदाताओं में से 64.86% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 43 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया। उन्होंने बताया कि 950 बूथों पर मतदान शाम 4 बजे ही समाप्त हो गया था, लेकिन अन्य मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त हुआ। इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने तक 64.86% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। के रवि कुमार ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में कुल 1,37,00,000 मतदाताओं में से पुरुष मतदाताओं की संख्या 68,73,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 68,36,000 थी। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 303 थी। 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 63,601 थी, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,91,000 थी और 18-19 साल के मतदाताओं की संख्या 6,51,000 थी। सीआरपीएफ में भर्ती प्रक्रिया 18 नवंबर से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही की भर्ती प्रक्रिया सीआरपीएफ के सैम्बो परिसर में शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया 18 से 23 नवंबर तक चलेगी। ग्रुप केंद्र के उप महानिदेशक ने बताया कि भर्ती के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। यदि कोई नियुक्ति के नाम पर पैसे ले रहा तो इसकी जानकारी निकटतम थाने या ग्रुप के अधिकारियों को दी जा सकती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह आज 14 नवंबर को गिरिडीह, डुमरी और गांडे में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को गिरिडीह, गांडे और डुमरी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। अमित शाह गिरिडीह जिले के सीहोडीह स्थित आम बागान में सुबह 11:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 1:15 से गांडे के महेश मुंडा के कुसुम्बा में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री की तीसरी जनसभा डुमरी के ऊपर घाट स्थित कंचकीरो फुटबॉल मैदान में 3 बजे से होगी। देवघर में गरजे पीएम मोदी, कहा झारखंड में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को देवघर में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा को सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बताया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि एनडीए की सरकार इनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसकी पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार घुसपैठियों का झारखंड में बसा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चुनाव आयोग ने कहा झारखंड में पहला चरण में 64.86% हुआ मतदान। शहरी क्षेत्रों में कम पड़े वोट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी ए.बी. होमकार ने झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शाम 5 बजे तक हुआ है। क्लोजअप पोल डेटा रात 12 बजे तक अपडेट होगी। उन्होंने बताया कि 1% से कम ईवीएम वैलेट यूनिट वीवीपैट को बदला गया है। वोटिंग के दौरान जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। ए.बी. होमकार ने बताया कि बुधवार को चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण था। 43 विधानसभा के लिए 15,344 बूथ में से 2,249 बूथ अति संवेदनशील थी। नक्सली गतिविधि और संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय बलों की 600 कंपनियां, झारखंड आर्म्स पुलिस की 60 कंपनियां, स्टेट आर्म्स फोर्स के 15,291, होमगार्ड करीब 14,000 तैनात थे। 286 बूथ पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था, जिसमें चाईबासा, पलामू, गढ़वा, लातेहार के बूथ शामिल थे।
उन्होंने बताया कि एक घटना हुई है। लातेहार में सीआरपीएफ के कांस्टेबल संतोष यादव को गोली लगने से जख्मी हुआ है। जैसे ही गोली लगने की सूचना मिली, उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेज दिया गया है। हाथ में गोली लगी है, खतरे से बाहर है। वहीं रांची में 3 केस दर्ज हुआ है। कांकेर, रांची और हटिया में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। धनबाद में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, कहा झारखंड से भाजपा को खदेड़ने का गठबंधन ने लिया संकल्प। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज है। इसी कड़ी में धनबाद जिला के सिंदरी और बागमारा विधानसभा में बुधवार को गठबंधन की चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान सीएम हेमंत ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। सीएम हेमंत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समांती विचारधारा और सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों को रोकने के लिए महागठबंधन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे बीच में जहर घोलने वाले लोग हैं। इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा और किसान विरोधी या जमात व्यापारियों की यह फौज अब झारखंड में नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य के अलग होने के बाद 20 सालों तक इन्हीं व्यापारी जमात ने राज्यवासियों को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने ऐसी दिशा दिखाई कि झारखंड आगे जाने की बजाय कीचड़ में चला गया। सीएम हेमंत ने कहा कि भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि इनके 20 साल के कार्यकाल में लोग भूखे मरे। इनके कार्यकाल में लोग झारखंड से पलायन करने लगे। झारखंड की बात छोड़ो, यहाँ तक कि केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद लोग देश से ही पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार 5 साल तक एनडीए को सत्ता से बेदखल रखने का हमने काम किया है। उनकी छल कपट इन 4 सालों में जो देखने को मिली, ऐसा दर्द और इतनी तकलीफ शायद इनको कभी नहीं मिली होगी। 1 साल से असम का मुख्यमंत्री झारखंड में घूम रहे चिड़ियों की तरह सुपारी देकर झारखंड की सरकार को गिराने में जुटे हैं। आइए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं, सरकार को गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने के षड्यंत्र में यह जरूर सफल रहे। शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा आज 14 नवंबर को करेंगे जनसभा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 14 नवंबर को गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में जनसभा और देवघर में प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहिबगंज में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 14 नवंबर को धनबाद, बोकारो और बेरमो में जनसभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ की पहली सभा दोपहर 11:30 बजे धनबाद के निरसा नया डांगा काली मंदिर मैदान में होगी। दूसरी सभा बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लाइब्रेरी ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे से होगी। तीसरी सभा बेरमो स्थित कारगिल फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे से होगी। ईडी ने कथित अवैध घुसपैठ मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 2 भारतीय नागरिक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ईडी रांची ने भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल और समीर चौधरी और 2 भारतीय नागरिक पिंटू हलदार और पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। ईडी सभी को रांची, झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ले रही है। ईडी ने ये गिरफ्तारियां झारखंड और पश्चिम बंगाल में पीएमएलए 202 के तहत मंगलवार यानी 12 नवंबर को 17 ठिकानों पर छापेमारी के बाद की है। तलाशी अभियान के दौरान फर्जी आधार कार्ड, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार जाली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली फ्रेमवर्क सहित विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई है। इस बात का खुलासा ईडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर किया गया। गौरतलब है कि ईडी की कई टीमें एक साथ झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर की गई है। महेंद्र सिंह धोनी ने जेबीएम श्यामली में किया मतदान। साथ में थी पत्नी साक्षी धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के स्वीप आइकन महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे वोट करने के लिए अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ राजधानी रांची के डोरांडा स्थित जेबीएम श्यामली पहुंचे और बूथ नंबर 374 पर मतदान किया। महेंद्र सिंह धोनी जब मतदान करने बूथ पर पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। हर कोई सेल्फी लेने की कोशिश में लगा रहा। कड़ी सुरक्षा में वे बूथ पर पहुंचे और वोटिंग की। इस मौके पर स्वीप आइकन महेंद्र सिंह धोनी के साथ मतदान कर्मी ने भी फोटो ली।
जामताड़ा में इरफान अंसारी के समर्थन में कल्पना मुर्मू सोरेन की जनसभा, कहा बीजेपी नहीं चाहती आदिवासियों का भला। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जामताड़ा के विधायक ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के पक्ष में इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने जामताड़ा के रानीडीह गांव में जनसभा की। कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ग्रामीण विकास मंत्री कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के पक्ष में वोट मांगा और आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गठबंधन के प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा एक ही नारा हेमंत सोरेन दोबारा। मौके पर कल्पना सोरेन ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उनके पति हेमंत सोरेन को साजिश के तहत बीजेपी वालों ने जेल भेजने का काम किया। जेल से निकलने के बाद झारखंड की मां बहनों के लिए महिला सम्मान योजना देने का काम किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन झारखंड के दलित, आदिवासी, पिछड़े गरीबों की सरकार है। महागठबंधन सरकार ने 27% पिछड़ों का आरक्षण और सरना धर्म कोड लागू करने विधानसभा में पारित करने का काम किया, लेकिन भाजपा की सरकार ने जब थी तो 27% आरक्षण को 14% करने का काम किया। कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि झारखंड के लोग ताकतवर हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। राजधानी में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। नक्सल इलाकों में रूरल एसपी ने AK-47 के साथ संभाला मोर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर रांची जिला अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, कांके और मांडर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे इलाके में मतदान कराया गया। रांची के शहरी इलाके में SSP चंदन कुमार सिन्हा ने पूरे दिन मोर्चा संभाले रखा। वहीं ग्रामीण इलाके में रूरल SP सुमित अग्रवाल हाथों में AK-47 लेकर ग्रामीणों को भयमुक्त वोटिंग के लिए प्रेरित करते दिखे। रांची के रूरल SP सुमित अग्रवाल ने रांची के नक्सल प्रभावित तमाड़ में मतदान शुरू होते ही पहुंच गए। वहां एक बूथ पर जाकर उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। गोड्डा में बोले PM मोदी, झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार को बीजेपी NDA सरकार पक्का घर देगी, गैस भी मुफ्त मिलेगा। गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार को भाजपा NDA सरकार पक्का घर देगी, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड में गरीब को पक्का घर भी मिलेगा, उसमें पानी का नल भी मिलेगा और मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिलेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम भाजपा आपका बिजली का बिल जीरो करने वाली है। हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये सोलर पैनल लगाने के लिए देंगे। उससे जो बिजली पैदा होगी उसमें से आपकी बिजली जीरो बिल आने वाली होगी और जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली होगी तो सरकार आपकी बिजली खरीदेगी। मोदी ने कहा कि रैली में जहां भी मेरी नज़र पहुंच रही है वहां लोग ही लोग हैं। मुझे चुनाव का नतीजा यहां दिखाई दे रहा है। ये झारखंड में भाजपा की जीत की गारंटी मैं देख रहा हूं। यहां जिस नेता के घर से नोटों के पहाड़ मिले उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने JMM कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। इन्होंने आपके घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। ये सोचते हैं कि JMM कांग्रेस कुछ भी करे, कितनी भी लूट मचाए, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हटिया और रांची विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुआ केस, आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप। झारखंड में बुधवार सुबह 7 बजे से पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों के मतदान जारी है। इसे शांत और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। वहीं इसी बीच 13 नवंबर को भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजधानी रांची और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों से अवगत कराया। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से 2 मामलों में रांची विधानसभा सीट से JMM की उम्मीदवार महुआ माझी और हटिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जबकि 2 अन्य मामलों पर जांच का आदेश दिया है। बता दें कि रांची से महागठबंधन की उम्मीदवार महुआ माझी पर गले में पार्टी का पट्टा और हटिया से महागठबंधन के प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव पर मतदाता पर्ची में उनकी तस्वीर होने का आरोप लगाया गया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने डाला वोट, बोले पहले मतदान फिर जलपान। हजारीबाग जिले में विधानसभा के चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे। प्रशासन द्वारा चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न किया गया।
जुग सुलाई में वोटिंग के दौरान आजसू और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के दिन अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित जुग सुलाई विधानसभा सीट पर सुबह के समय आजसू और जेएमएम के कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि जुग सुलाई विधानसभा के बर्मा माइंस स्थित मतदान केंद्र केरला पब्लिक स्कूल में आजसू और जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं इस दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता सूची के नाम नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में वोटर भी परेशान नजर आए। इस मामले में आजसू के जिला उपाध्यक्ष कमलेश दुबे ने आरोप लगाया कि जेएमएम कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर बार बार जा रहे हैं। इस पर जेएमएम के बादल ने कहा कि वो बूथ पर कार्यकर्ताओं को नाश्ता पानी देने गए थे। जब मामले की जानकारी वर्मा माइंस थानेदार के पास पहुंची तो दोनों दलों के नेताओं से बातचीत कर मामले को शांत कराया गया। वहीं जुग सुलाई नगर परिषद क्षेत्र में मतदाता पर्ची नहीं मिलने से वोटरों के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आई। इस लापरवाही पर मतदाताओं ने कहा कि बीएलओ की ओर से वोट देने के लिए इस बार मतदाता सूची का वितरण घर घर नहीं किया गया, जिस कारण आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में आप सब ने जो संघर्ष किया है, जो यातनाएं झेली है, जो जुल्म सहा है, आज उसका हिसाब करने का समय आ चुका है, आज जवाब देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि आइए एकजुट होकर उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा है। उखाड़ फेंकिए उस सनकी तानाशाह को जिसने आपके भाइयों को भर्ती दौड़ में मौत के मुंह में सुलाया। उखाड़ फेंकिए उस पेपर लीक गिरोह को जिसने लाखों सपनों पर पानी फेरा है। उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर आप सबों को ठगा है। मौसम में दिखेगा बदलाव, आसमान में रहेगा बादलों का डेरा। झारखंड में सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा। सुबह और शाम के तापमान में अंतर महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने कहा कि रांची समेत कई और जिलों में इस सप्ताह तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय धुंध या कोहरा छाया रह सकता है। मौसम शुष्क रहेगा। 17 नवंबर के बाद से आसमान साफ रह सकता है। ठंड में भी तेजी से इफाजा होगा। रांची समेत सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह ने किया मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 43 सीटों के लिए मतदान किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने रातू रोड रांची के तहसील कचहरी के बूथ संख्या 49 पर मतदान किया। वहीं संदीप सिंह ने कांके विधानसभा अंतर्गत नेहरू संस्कृति केंद्र जवाहर नगर के बूथ संख्या 339 में मतदान किया। कल्पना सोरेन ने कहा, जिनको आदिवासियों की चिंता है वे अपने राज्य में आदिवासियों की स्थिति देखें। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज है। पाकुड़ के महेशपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी स्टीफन मरांडी के लिए प्रचार करने जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन पहुंची। सभा के दौरान पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील के साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन मुर्मू ने महेशपुर प्रखंड के कदमपुर फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने हेमंत शासन काल की उपलब्धियों को गिनाते हुए केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी पर झूठा राजनीतिक करने का आरोप लगाया। आदिवासी के मान सम्मान, सांस्कृतिक सभ्यता को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिलने वाला है। कल्पना सोरेन ने कहा कि महिलाओं, किसानों, युवाओं सहित सभी वर्ग के हितों का सबसे ज़्यादा ख्याल हेमंत सोरेन की सरकार ने रखा है, जिससे झारखंड के आदिवासी की सबसे ज़्यादा चिंता है। वे अपने राज्य में आदिवासियों की स्थिति देखें, क्योंकि झारखंड में आदिवासी की मान सम्मान व रक्षा करने हमें आता है और हम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड को गुरुजी शिबू सोरेन एवं यहाँ की जनता ने लड़कर राज्य लिया है। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने लोगों से भाजपा की साजिश का जवाब आगामी 20 नवंबर को प्रत्याशी स्टीफन मरांडी को भारी मतों से जिताकर देने की अपील की है। वहीं इस मौके पर प्रत्याशी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, सांसद विजय हांसदा, झामुमो नेता उपासना मरांडी, जिला अध्यक्ष श्याम यादव सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया मतदान, कहा एक एक वोट से 5 साल का भविष्य तय होता है। गढ़वा विधायक से झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बुधवार को अपनी पत्नी चंचला ठाकुर और बेटी दृष्टि ठाकुर के साथ उच्च विद्यालय कल्याणपुर स्थित बूथ पर मतदान किया। इस दौरान इन्होंने सभी मतदाताओं से निश्चित रूप से मतदान करने की अपील की। मंत्री ठाकुर ने कहा कि आपका एक एक वोट से आपके 5 वर्षों का भविष्य तय होता है। वहीं उनकी धर्मपत्नी चंचला ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए जो कार्य शुरू किया गया था उसे पूरा करने के लिए एक बार फिर से अपने चाहते विधायक मिथिलेश ठाकुर को वोट दे। बेटी दृष्टि ठाकुर ने युवाओं को निश्चित तौर पर वोट करने की अपील की। दृष्टि ने कहा कि युवा कल का नहीं बल्कि आज का नागरिक है। उनका एक एक वोट उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। गुलाम अहमद मीर का दावा, झारखंड की सभी सीटों पर होगी महागठबंधन की जीत। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बुधवार को बोकारो पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं संग बैठक कर पार्टी में अंदरूनी कलह को खत्म करने की कोशिश की। इस दौरान गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर साफ संदेश दिया कि बोकारो सीट से पार्टी के उम्मीदवार श्वेता सिंह को जीत दिलाने के लिए काम करे। बताते चले कि युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत कई माइनॉरिटी विभाग के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कुछ बातें सामने आ रही थी, जिसे लेकर बुधवार को यह समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर चुनाव में उतरे हैं। इस दौरान उन्होंने जीत का भी दावा किया है। गुलाम अहमद मीर ने दावा करते हुए यह भी कहा कि बोकारो में भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बोकारो में अंडर करंट कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में प्रतिवादी को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एसटी कोटी के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी कोर्ट से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बताया कि प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को पूर्व में भेजी गई नोटिस का तामीला नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जेपीएससी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई परीक्षा फीस जेपीएससी के खाते में तकनीकी कारणों से क्रेडिट नहीं हो सकी थी। इस पर एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रार्थी हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में साक्षात्कार दे चुका है और वह उस परीक्षा में अधिकतम नंबर लाने वाले में भी रहा है। कई परीक्षाओं में एसटी अभ्यर्थी से परीक्षा फीस भी नहीं ली जाती है। एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप की रिट याचिका को स्वीकृत करते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया था कि वह 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्ति करने की अनुशंसा करे। जेपीएससी ने जुलाई 2018 में नागपुरी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 बैकलॉग वैकेंसी के लिए विज्ञापन संख्या 5/2018 निकाला था। नक्सली गतिविधियों को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, जवानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी। झारखंड में भाकपा माओवादी के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है। यह सप्ताह 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं नक्सली 16 से 22 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह मनाएंगे। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे के लिहाज से सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। राज्य में नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी किया गया है। नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी दी गई है। अभियान में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान और अफसरों को भी लगाया गया है। जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एडवाइजरी भी जारी किया गया है। इसके अनुसार क्राइम कंट्रोल या विधि व्यवस्था के अलावा फोर्स के अन्य स्थानों पर मूवमेंट करने से पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। संबंधित जिलों के एसपी को अपने रेंज डीआईजी से अनुमति लेकर ही क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था की ड्यूटी के लिए फोर्स को मूवमेंट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर अन्य निर्देश दिए गए हैं। अनाथ व दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपए। झारखंड के सभी वर्ग के अनाथ व दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इसके तहत विद्यार्थी को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा।
ट्यूशन फी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। यदि ट्यूशन फी 10 लाख रुपए से अधिक होगी तो शेष ट्यूशन फी का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे। झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होने पर 4,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महीने के मध्य में कक्षाएं आरंभ होने या कक्षाएं समाप्त होने की स्थिति में भी उस महीने के लिए 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित कोर्स की समाप्ति तक इस योजना अंतर्गत लाभ के पात्र बने रहेंगे। आयु की गणना 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने या फिर राज्य के बाहर, लेकिन देश के अंदर NIRF अद्यतन रैंकिंग में 200 रैंक वाले या फिर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन, फार्मेसी कैटेगरी में NIRF रैंकिंग में 100 रैंक प्राप्त किया हो। नेक द्वारा 1 ग्रेड वाले संस्थान भी मान्य होंगे। केंद्र सरकार की नई योजना, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मिलेगा 1.5 लाख का इलाज। सड़क दुर्घटना में घायलों को जान बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत घायलों को कैशलेस इलाज मिलेगा। असम और चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। यह राशि आयुष्मान योजना के लिए इन पैनल अस्पतालों को दी जाएगी ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सके। समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सकेगी। राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम कोर्स बनाया जा सकता है। योजना को IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पोली ट्रामा की देखभाल की आवश्यकता वाले सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। किसी व्यक्ति का किसी भी जगह सड़क दुर्घटना होती है तो उसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करा सकता है। भर्ती के बाद अस्पताल तत्काल इलाज शुरू कर देगा। वहीं जिस जगह पर व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया वहां के थाना व जिले के SP को तत्काल अस्पताल उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा। 3 घंटे के अंदर पुलिस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से घायल के इलाज के लिए पैसे ले सकेगा। साथ ही सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा से घायल के इलाज का खर्च हुए पैसे वसूले जाएंगे। वह पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में जमा होगा। झारखंड के स्कूलों में बनाए जाएंगे बच्चों के लिए नए आधार कार्ड, अपग्रेड भी होंगे, लगेंगे कैंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर अब बच्चों का नया आधार कार्ड बनाया जाएगा। वहीं जिन बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है उसमें कोई गलती है तो उसे अपग्रेड भी किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होगा। वैसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है लेकिन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उनका भी नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 5 से 7 साल के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा। इसमें बच्चे की आंखों के साथ साथ अंगुलियों की बायोमेट्रिक भी ली जाएगी। इसके बाद आधार कार्ड में उसे अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में कैंप लगेगा। सभी स्कूलों में कैंप लगाने के 1 सप्ताह पहले जिला शिक्षक पदाधिकारी के द्वारा स्कूल प्रबंधन को सूचना दी जाएगी। कैंप का आयोजन करने से पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक से बच्चों की वास्तविक जानकारी ली जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि किन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कितने बच्चों का आधार U-+ में सत्यापित नहीं हुआ है। स्कूल में लगने वाले कैंप की सूचना प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी को दी जाएगी। इसकी हर दिन मॉनिटरिंग भी इनके द्वारा की जाएगी। इसके बाद वे लोग इसकी रिपोर्ट बनाकर राज्य मुख्यालय को भेजेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों और उनके परिवार वालों को इसकी सूचना कैंप के लगने से पहले देंगे। नए आधार कार्ड बनाने और पुराने कार्ड के अपग्रेडेशन के लिए आधार ऑपरेटर स्कूल के कैंप में मौजूद रहेंगे। स्कूल को कैंप लगने से पहले ही ऑपरेटर का नाम और उसका मोबाइल नंबर दिया जाएगा। आधार ऑपरेटर अपने परिचय पत्र के साथ स्कूल में जाएंगे। उन्हें उपयोग होने वाले स्टेशनरी स्कूलों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कैंप की जानकारी स्कूल में पोस्टर लगाकर दी जाएगी। ये कैंप बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। कैंप में 0 से 5 साल तक और 5 साल से ज़्यादा बच्चों का नया आधार कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा।
इसके साथ 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। कैंप का आयोजन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सार्वजनिक छुट्टी के दिन कैंप नहीं चलेगा। तो झारखंड के स्कूलों में बनाए जाएंगे बच्चों के लिए नए आधार कार्ड, अपग्रेड भी होंगे, लगेंगे कैंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर अब बच्चों का नया आधार कार्ड बनाया जाएगा। वहीं जिन बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ है उसमें कोई गलती है तो उसे अपग्रेड भी किया जाएगा। 5 साल से कम